नमस्कार। मैं खबरी चंदापति एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के साथ। आज एक ऐसे विषय पे चर्चा करेंगे जिसने बिहार से लेकर के दिल्ली तक राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सब में एक हलचल सा मचा दिया है। एक ऐसा न्यूज है, अगर आप लोग न्यूज सुनते होंगे तो बाकी हो गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं चर्चा करूंगा उसी जातीय गणना सर्वे रिपोर्ट का जो कि 2 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। मैं इसको शुरू करूं इससे पहले एक चीज आपको बता दूं कि अगर मेरे इस चैनल पे आ गए हैं और वीडियो पे क्लिक कर दिए हैं तो कृपया पूरा देख लीजिएगा। पूरा इसलिए देखने के लिए मैं कह रहा हूं आपको कि जब तक आप इसको पूरा नहीं देखिएगा तब तक आप नहीं समझ में आइएगा कि एक्चुअल में इस पूरे सर्वे रिपोर्ट का क्या सार निकल के आया, इससे आपको क्या फायदा हो सकता है और राजनीतिक पार्टियों को क्या फायदा हो सकता है। ये चूंकि थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में बांट के करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोनों पार्ट को देखिए, तब जाकर के वास्तविक में आपको समझ में आएगा कि ये सर्वे रिपोर्ट वाकई में किस व्यक्ति को और किस को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। चलिए मैं शुरुआत करता हूं इस जातीय गणना सर्वे रिपोर्ट जो कि 2 अक्टूबर को प्रकाशित किया गया बिहार सरकार के द्वारा। इसको प्रकाशित किसने किया? प्रकाशित किया मुख्य सचिव बिहार के जो कि हैं आमिर सुबहानी ने। आमिर सुबहानी के अनुसार उनका कहना था कि बिहार का जो कुल जनसंख्या निकल के आया है इस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार वो है 13,07,25,310। याद कर लीजिएगा इसको, खासकर ऐसे विद्यार्थी जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये अवश्य पूछा जाएगा क्योंकि हालिया में ये रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है। बिहार की कुल जनसंख्या 13,07,25,310। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि बिहार के बाहर कुछ लोग ऐसे हैं जो रहने वाले तो बिहार के हैं पर रहते बिहार के बाहर हैं, तो उनका भी डाटा निकल के आया है कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि रहने वाले बिहार के हैं पर रहते बिहार के बाहर हैं। वो हैं 53,72,022। 53,72,022 ऐसे व्यक्ति हैं जिनका घर बिहार में है, वो रहने वाले बिहार के हैं लेकिन किसी कारण, चाहे नौकरी पेशा हो, व्यवसाय हो, कुछ भी हो, वो बिहार से बाहर रहते हैं। तो मोटा मोटी जो आप कह लीजिएगा कि बिहार में रहने वाले लोगों की संख्या 12,53,53,288 है। लगभग 12 करोड़ आप बोल सकते हैं ऐसे आबादी बिहार में है जो वर्तमान में रह रहे हैं, यही लोग वोट देते हैं। तो राजनीतिक पार्टियों का इस पर विशेष ध्यान रहेगा। अब इस रिपोर्ट के अनुसार सारे पार्टियों को कैसे वर्गीकृत किया, सारे जातियों को कैसे वर्गीकृत किया गया, मैं बता दूं कि ये जो अभी जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया है इसमें अगर सबसे ज्यादा आप परसेंटेज के हिसाब से संख्या देखिएगा तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो कि ईबीसी कैटेगरी में आता है उनका 36.01% दर्शाया गया है। मैं मोटा मोटी तौर ऐसे आप समझ जाइए, आसान भाषा में आपको बताऊं कि 100 लोग, मान लीजिए 100 लोग हैं टोटल बिहार की आबादी, उसमें 36.01% यानी कि 36 लोग अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी में आते हैं। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड है पिछड़ा वर्ग के लोग जिनकी जनसंख्या 27.13% है, यानी कि अगर आबादी 100 है तो उसमें लगभग 27 लोग जो है पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी में आते हैं। इसी तरह जो थर्ड नंबर पे आए हैं वो यूआर कैटेगरी के लोग, जनरल कैटेगरी के लोग आए हैं जिनकी संख्या 15.52% है, यानी कि 16% लगभग मान लीजिए। ये 16% लोग, अगर 100 आबादी है तो उसमें 16 यूआर कैटेगरी के हैं। अनुसूचित जाति जो चौथे स्थान पे आते हैं जिसको एससी भी कहा जाता है बिहार में, ये 19.65% है, लगभग 20% के बराबर। 100 में 20 ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह अगर अनुसूचित जनजाति की बात कीजिएगा तो उनका परसेंट इस डाटा में सबसे कम 1.68%, 1.68% ही है, यानी कि 100 संख्या है तो उसमें 2 ही
अनुसूचित जनजाति के लोग होंगे। तो मोटा मोटी आपने समझ गया कि अगर बिहार की कुल आबादी 100 है तो उसमें 36 अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसको ईबीसी कहते हैं, 27 पिछड़ा वर्ग जिसको ओबीसी कहते हैं, और 16 सामान्य वर्ग यूआर कैटेगरी के लोग, और 20 अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी के लोग, और 2 अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी के लोग हैं। इस तरह से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। बिहार की जो आबादी है इस जनगणना के अनुसार 13,07,25,310 है। एक जो सबसे दिलचस्प बात ये निकल के आई है कि 0.0016% ऐसे भी लोग हैं जिनकी ना कोई जाति है ना कोई धर्म है। जी हाँ, मैं सच बता रहा हूं। ऐसे इस सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि 0.0016% जिनकी किसी जाति में वो है ही नहीं। तो ये डाटा कैसे हुआ? जब वो जनगणना वाले गए होंगे उनके पास में, तो उन्होंने बोला होगा कि ना तो मेरी कोई जाति है ना कोई धर्म है, तो वो पार्ट ब्लैंक छूट गया होगा। तो आप कह सकते हैं जब टोटल आबादी का 13,07,00,000 आबादी का आप 0.0016% निकालोगे तो लगभग 2092 लोग, 2092 हाँ ऐसे लोग हैं जिनकी ना तो जाति है ना ही धर्म है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जो ऐसे लोग भी हैं आजकल हमारे देश हमारे राज्य में, जो कि इस पूरी की पूरी जातीय एक वातावरण में जो उन्माद फैला हुआ एक जातीय वातावरण का आप कह लीजिए कि माहौल है, उस माहौल में भी अपने को न्यूट्रल करके रखे हैं कि हम किसी जाति से, मुझे किसी जाति से मतलब नहीं है, किसी धर्म से मतलब नहीं है, आप मुझे हर एक जाति हर एक धर्म के मान सकते हैं। आगे चलते हैं। इस पूरे जो जातीय जनगणना सर्वे हुआ उसकी शुरुआत ये 2 चरण में करवाया गया था। इसकी जो फर्स्ट चरण हुआ था वो 27 जून से लेकर के 21 जून 2023 को कराया गया। इस फर्स्ट चरण के जो जनगणना हुई थी उसमें सिर्फ मकानों की गिनती किया गया था कि किनका मकान है, कहाँ मकान है, मकानों की गिनती किया गया था। उसके बाद जब इस सेकेंड चरण की शुरुआत हुई थी तो वो 15 अप्रैल से 15 मई तक चली थी। तो इस सेकेंड चरण में ही एक्चुअल में परिवारों की संख्या के साथ रहन सहन, आय, कहाँ से आए होते हैं, कहाँ रहते हैं, किस जाति के हैं, इस तरह से सवाल पूछा गया था। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि टोटल 17 सवाल पूछे गए थे। कभी कभी ये बिहार के जो जनरल कॉम्पिटिशन्स का एग्जाम होता है उसमें सवाल पूछ दिया जाता है कि जातीय जनगणना में इस बार टोटल कितने सवाल पूछे गए थे। तो याद रखिएगा 17 सवाल पूछे गए थे। ये जो पूरा का पूरा जातीय जनगणना का शुरुआत हुआ था, विधानसभा में सहमति मिली थी। ये विधानसभा में सहमति जो टोटल 9 विपक्षी दल है, 9 दल है, उन्होंने विधानसभा में सर्वसम्मति से सहमति दे करके ये पारित हुआ था। फिर राज्य सरकार ने अपने खर्च पे, राज्य सरकार के खर्च पे ये पूरे जातीय जनगणना कराई गई थी। 2 जून 2022 वो दिन कौन सा था? 2 जून 2022 को मंत्रिपरिषद इसको स्वीकृति दे दी थी। कब? जब 9 अलग अलग दलों का सहमति हुआ था। याद रखिएगा उसमें भारतीय जनता पार्टी जो कि अभी बिहार में विपक्षी दल की भूमिका निभा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी भी उस समय इस मंत्रिपरिषद में सहमति जताई थी। अब जब ये सर्वे रिपोर्ट आ गया तो स्वाभाविक सी बात है कि सत्ता पक्ष इस सर्वे रिपोर्ट के पक्ष में बातें करेगी। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे नीतीश कुमार की, जो कि मुख्यमंत्री हैं बिहार के। उनका कहना था कि ये एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है बिहार सरकार के द्वारा। इस रिपोर्ट के बाद हम एक्चुअल में बता पाएंगे कि किसकी कितनी संख्या है और उसको कितना अधिकार मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आज चूंकि ये गांधी जयंती के दिन ये रिपोर्ट आ गया है तो अब हम कल ही यानी कि 3 अक्टूबर को सारे पार्टी का फिर से बैठक करेंगे और इस पे विचार करेंगे कि आगे का क्या क्या फैसला लिया जाए इस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार। तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है और उन्होंने गर्वान्वित महसूस किया कि बिहार एक पहला ऐसा राज्य है जिसने जातीय जनगणना करवाया और करवाने के बाद अपनी रिपोर्ट भी प्रकाशित करी। उनका कहना था कि कौन लोग हैं
कैसे पता चलेगा? उनका कहना कौन लोग है जो कचरा साफ करता है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, मजदूरी करते हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन है। एक चीज जो हम पूरे बिहार के लोगों की तरफ से पूछना चाहते हैं तेजस्वी यादव से कि आप कैसे, इस रिपोर्ट के अनुसार तो लोगों को सिर्फ ये बताया गया कि पूरी आबादी में पिछड़ा वर्ग कितना है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कितना है, सामान्य वर्ग कितना है, SC ST की वर्ग कितना है। इसमें कहाँ बताया गया कि कौन भूमिहीन है, कौन मजदूरी करता है, कौन झुग्गी झोपड़ी में रहता है, कौन कचरा साफ करता है। तो आप किस आधार पे लोगों को ये मतलब जान पाइएगा कि कौन लोग कचरा उठाता है, कौन भूमिहीन है, कौन झुग्गी झोपड़ी में रहता है। आप लोगों का कहना है, यानी कि जो सत्ता में है बिहार में, उनका कहना है कि जिनकी जितनी संख्या उनकी उतनी भागीदारी। तो आपके अनुसार सबसे ज्यादा संख्या वाला अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC वाले हैं। तो आप कैसे ये साबित कर पाइएगा कि इस EBC वाले में कितने लोग कचरा उठा रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, मजदूरी करते हैं या भूमिहीन है? ये किस आधार पे आप इसको कर पाइएगा? आपने अगर इस सर्वे में वो डाटा भी कलेक्ट किया है कि प्रत्येक व्यक्ति से आप जान पाइए कि ये करते क्या हैं, तो आपने उस डाटा को प्रकाशित क्यों नहीं किया? इस डाटा की कि किस जाति की कितना संख्या है, हमारे आपके जैसे आम लोगों की क्या जरूरत है? ये सवाल बिहार के सब लोगों को जानना चाहिए कि ये जाति जान करके कि हमारी कितनी जाति है, आपकी कितनी जाति है, ये आम लोगों को क्या फायदा हो सकता है इससे। ये सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए था कि जो एक्चुअल में फायदा होना चाहिए। प्रत्येक जाति में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, हर जाति में कचरा उठाने वाले लोग होते हैं, हर एक जाति में भूमिहीन लोग हैं। तो अब इसका तो पता ही नहीं कर पाए। अगर पता किए भी तो प्रकाशित क्यों नहीं किए? आगे चलते हैं। गिरिराज सिंह, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के काफी धाकड़ नेता हैं, जो कि अक्सर सुर्खियों में रहते हैं अपने बातों को लेकर के। गिरिराज सिंह जी का कहना था कि सरकार को रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए था। ये जो सर्वे कार्ड उसने प्रकाशित किया है, उसके बदले सरकार को रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए था 33 साल के कार्यकाल का। 33 साल करने का मतलब 18 साल नीतीश कुमार के शासनकाल और 15 साल लालू यादव के शासनकाल। तो उन्होंने रिपोर्ट कार्ड मांगा वर्तमान बिहार सरकार से। प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक्स, जो कि सोशल मीडिया हैंडल है एक्स, उस पे कहा था कि विपक्ष अब जाति के आधार पर लोगों को बांट रहा है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना था, विपक्ष जाति के आधार पे लोगों को बांट रहा है। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि कैसे ये पूरी जातीय जनगणना का जो आधार था, कहाँ से ये बात शुरू हुआ और कितने सारे अलग अलग कठिनाइयों से गुजर करके ये सर्वे रिपोर्ट आया। ये 2019 से पहले इसकी मांग चल रही थी, तो फाइनली 2019 में विधानसभा में जोर शोर से मांग शुरू हो गया कि बिहार में जातीय जनगणना करवाया जाए। लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और उन्होंने पटना हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दिया इसके खिलाफ। वो लोग नहीं चाहते थे कि बिहार में जातीय जनगणना हो, तो पटना हाई कोर्ट ने इसको सुनने से मना कर दिया। तब जाकर के ये लोग ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला। सुप्रीम कोर्ट फिर इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये राज्य सरकार का मामला है, हाई कोर्ट में जाना चाहिए। फिर हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट में बिहार सरकार की जीत हुई थी। किस आधार पे? उनका कहना था कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आधार पे। कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मतलब है सर्वे का जुटाना, सर्वे करना। तो इस आधार पे हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को इस सर्वे कराने के लिए इजाजत दे दी थी। उसके बाद फिर कुछ लोगों ने इस हाई कोर्ट के जो आदेश था उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला। सुप्रीम कोर्ट में फिर लड़ाई शुरू हुई, केंद्र सरकार वर्सेस राज्य सरकार। राज्य सरकार का कहना था कि केंद्र सरकार का कहना था कि ये
सेंसस एक्ट 1948 के तहत किसी भी राज्य को ये पावर नहीं है, ये शक्ति नहीं है कि वो खुद से ऐसे जातीय जनगणना करवा सके। इसके विरोध में राज्य सरकार ने अपना कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वही जो पटना हाई कोर्ट में लेके आई थी, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी कि सर्वे को जुटाना, सर्वे के जुटाना के आधार पे उन्होंने चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गई राज्य सरकार की बात को मानने के लिए और फाइनली 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी थी। मैं बता दूं आपके जानकारी के लिए कि अभी ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल ही रही थी। 3 अक्टूबर को फिर इसी मामले पे सुनवाई होना था, लेकिन उससे जस्ट एक दिन पहले बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को ये जातीय जनगणना प्रकाशित करके सनसनी फैला दिया। अब देखना है कि 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट पे इस पे क्या चर्चा होता है, सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरह से देखती है। आज इतना ही, मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।